रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार माय एल्डर ब्रदर सिस्टर यंग वन एंड चिल्ड्रंस। आप सबका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत है। ये एपिसोड नंबर 79 होने जा रहा है। अयोध्या कांड 41वां सर्ग सेंटो 41। दिस रामायण इज इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, पब्लिश्ड बाय गीता प्रेस गोरखपुर, narrated by Valmiki ऋषि, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर एक एपिसोड से हम कुछ न कुछ महत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हमने देखा कि पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म है और जो उल्टा स्त्री है वो कैसी होती है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, ये हमने देखा। और राम भगवान दंडकारण्य को निकल चुके हैं, उनकी विदाई हो चुकी है। तो रामायण के एक एक श्लोक पढ़ने से मैंने कई जगह संक्षिप्त वाल्मीकि रामायण देखी, पर कई रामायण कई पब्लिकेशन की रामायण देखी, पर सबसे बेस्ट गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण है। पर इसमें भी हम उत्तरकांड नहीं करेंगे, सिर्फ लंका कांड जो युद्ध कांड है वहाँ तक की रामायण, जो राम भगवान वापस आते हैं उसके बाद की कोई रामायण है नहीं। जो सत्य रामायण है सो युद्ध कांड लंका कांड तक की रामायण है, वहीं तक हम करते हैं। तो आज के एपिसोड इसमें जो रामायण की जो डिस्प्ले है हमारा, उस पर जो पोस्टर है एपिसोड का, उसमें एक बारकोड है। अगर आप इस रामायण को हेल्प करना चाहते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी थैंक्स ऐप भी है, लाइव सुपर चैट भी है, आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ भी सकते हैं। तो आज का एपिसोड इसमें गुजराती में वाल्मीकि रामायण एक एक श्लोक का अनुवाद, हिंदी में भी पूरी की पूरी अलग रामायण एक एक श्लोक का अनुवाद, और इंग्लिश हिंदी में साथ में रामायण, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ में रामचरितमानस ऑल इंडिया आकाशवाणी रेडियो लता मंगेशकर और महान महान कलाकारों ने जो गाई है, एकदम संगीतमय रामचरितमानस अवश्य सुने एक बार, बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त। तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 79 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पब्लिश्ड बाय गीता प्रेस गोरखपुर, अयोध्या कांड, सर्ग नंबर 41 सेंटो 41। सबको मेरी ओर से जय श्री राम। श्री राम के वनगमन से रणवास की स्त्रियों का विलाप तथा नगरवासियों की शोकाकुल अवस्था। देखिए, राम भगवान तो निकल चुके हैं, तो उनके जाने के बाद क्या अवस्था होती है सबकी, उसका भी वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। 1/4 सर्ग सेंटो 41। द लेडीज ऑफ द रॉयल जीनेसिज्म bewail the exile of Sri Ram and other
and the citizen of Ayodhya too are reduced to a miserable pledge. पुरुष श्री राम ने माताओं सहित पिता के लिए दूर से ही हाथ जोड़ रखे थे। उसी अवस्था में जब वे रथ द्वारा नगर से बाहर निकलने लगे, उस समय रणवास की रानियों में बड़ा हाहाकार मच गया। Even as Sri Ram, that tiger among men, was driving out of Ayodhya with folded hand, a loud plaintive cry actually burst forth from the mouth of the ladies in the gymnasium. वे रोती हुई कहने लगी, हाय जो हम अनाथ, दुर्बल और शोचनीय जनों की गति, सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले और शरण समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले थे। वे हमारे नाथ, मनोरथ पूर्ण करने वाले उनको नाथ बोलते हैं। जो आपत्तियों से रक्षा करते हैं उसे शरणागत बोलते हैं। और सब सुख की प्राप्ति कराने वाले हमारे श्री राम कहाँ चले जा रहे हैं? The exclaimed, "Oh, where goes that Lord who was the refuge and protector of us, helpless, weak and forlorn people?" जो किसी के द्वारा झूठा कलंक लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिलाने वाली बातें नहीं कहते थे और रूठे हुए सभी लोगों को मनाकर प्रसन्न कर लेते थे, वे दूसरों के दुख में संवेदना प्रकट करने वाले राम कहाँ जा रहे हैं? Oh, where goes the prince to whom joy and sorrow made no difference? Nay, who did not lose temper even when slandered, avoided provoking words, and pacified all who were angry. जो महातेजस्वी महात्मा श्री राम अपनी माता कौशल्या के साथ जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही बर्ताव हमारे साथ भी करते थे। वे कहाँ चले जा रहे हैं? Where goes the high-souled Sri Ram, who is endowed with exceptional glory and who behaved with us in the same way as he did with his own mother Kausalya? कैकेयी के द्वारा क्लेश में डाले गए महाराज के वन जाने के लिए कहने पर हम लोगों की अथवा समस्त जगत की रक्षा करने वाले रघुवीर श्री रघुवीर कहाँ चले जा रहे हैं? Oh, where goes Sri Ram, the protector not only of us all but even of the world, enjoined to proceed to the forest by the king who was being tormented by कैकेयी? अहो, ये राजा बड़े बुद्धिहीन हैं, जो कि जीव जगत के आश्रयभूत धर्मपरायण सत्यव्रती श्री राम को वनवास के लिए देश निकाला दे रहे हैं। How insensible is the king who has sent into exile to the forest the virtuous Prince Ram, who is the support of the entire living creation and is vowed to truthfulness. इस प्रकार वे सब की सब रानियां बछड़ों से बिछुड़ी हुई गौओं की तरह दुख से आर्त होकर रोने और उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। Stricken with agony, all the aforesaid queens lamented in this way and cried at the top of their voice like so many cows bereft
of their calf. अंतःपुर में वह घोर आर्तनाद सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुए महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए. Hearing that frightful plaintive cry in the Genesism, King Dashrath, who was already tormented with grief caused by separation from his son, felt sore distressed. उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, गृहस्थों के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया, सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, हाथियों ने मुंह में लिया हुआ चारा छोड़ दिया, गौओं ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया और पहले पहल पुत्र को जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न नहीं हुई. No oblations were poured into the scared fire by those maintaining the scared fire. No householder cooked food. People did not carry on their business, and the sun went out of sight even before sunset due to ultimately clouds. Elephants dropped grass, etc. from their mouths. Cows refused to give suck to their calves. Mothers did not rejoice to meet their firstborn son. त्रिशंकु, मंगल, गुरु, बुध तथा अन्य समस्त ग्रह शुक्र, शनि आदि रात में वक्र गति से चंद्रमा के पास पहुंचकर दारुण क्रूर क्रांति युक्त होकर स्थित हो गए. Getting conjoined through a retrograde movement with the moon, Trishanku and the Mars, even Jupiter and Mercury, and all other luminaries assumed a steam aspect. नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई और ग्रह निस्तेज हो गए. वे सब के सब आकाश में विपरीत मार्ग पर स्थित हो धूमांछन प्रतीत हो रहे थे. The lunar mansion lost their brilliance and the planets their splendor. Proceeding on a wrong course, they cast a hazy luster in the heavens. आकाश में छाई हुई मेघमाला वायु के वेग से उमड़े हुए समुद्र के समान प्रतीत होती थी. श्री राम के वन को जाते समय वह सारा नगर जोर जोर से हिलने लगा. वहाँ भूकंप आ गया. Driven by a blast of wind, a mass of clouds rose in the sky like a turbulent ocean. Nay, Sri Ram, having departed for the forest, the city of Ayodhya rocked to and fro. समस्त दिशाएं व्याकुल हो उठी. उनमें अंधकार सा छा गया. न कोई ग्रह प्रकाशित होता था, न नक्षत्र. All the four quarters become obscure, as though enveloped in darkness. No planets nor any lunar monsoon emitted the finest light. सहसा सारे नागरिक दीन दशा को प्राप्त हो गए. किसी ने भी आहार या विहार में मन नहीं लगाया. All of the sudden, all the people of Ayodhya were reduced to a wretched plight. None could give his or her mind to food or recreation. अयोध्यावासी सब लोग शोक परंपरा से संतप्त हो निरंतर लंबी सांस खींचते हुए राजा दशरथ को कोसने लगे. Tormented with a recurrence of grief and sighingly heavily all the time, all the people of Ayodhya cursed the emperor. सड़क पर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं दिखाई देता था. सबका मुख आंसुओं से भीगा हुआ था और सभी शोकमग्न हो रहे थे. Men walking on the public road
had their face soiled with tears. None was found merry, all were plugged in grief. शीतल वायु नहीं चलती थी। देखिए अभी ये गर्मी का सीज़न है, शीतल वायु नहीं चल रही है। चंद्रमा सौम्य नहीं दिखाई देता था। सूर्य भी जगत को उचित मार्ग में ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था। सारा संसार ही व्याकुल हो उठा था। नो कूल ब्रीज blew nor did the moon present a placid appearance, nor again did the sun warm the people with its rays. The whole world was disturbed in mind. बालक माँ बाप को भूल गए, पतियों को स्त्रियों की याद आती थी और भाई का याद नहीं आती थी और भाई भाई का स्मरण नहीं करते थे। सभी सब कुछ छोड़कर केवल श्री राम का ही चिंतन करने लगे। Sons were indifferent to their mothers, husbands were of no use of their wives, and brothers had no use of their brothers, abandoning everything else, all focused their thought on Sri Ram alone. जो श्री राम के मित्र थे वे सब तो और भी अपनी सुध बुध खो बैठे थे। शोक के भार से आक्रांत होने के कारण वे रात में सोए तक नहीं थे। All those, however, who were friends of Sri Ram were perplexed in mind and had no sleep, overwhelmed as they were with excess of grief. इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी श्री राम से रहित होकर भय और शोक से प्रज्वलित सी होकर सभी प्रकार घोर हलचल में पड़ गई। जैसे देवराज इंद्र से रहित हुई मेरु पर्वत सहित यह पृथ्वी डगमगाने लगती हैं। हाथी घोड़े और सैनिकों सहित सब नगरी में भयंकर आर्तनाद होने लगा। Agitated through fear and grief, the city of Ayodhya, bereft of Sri Ram, the high-souled prince, was thereupon violently disturbed, even as the earth along with its mountains rocked to and fro when bereft of Indra, the destroyer of strongholds, and cried with its elephants, warriors and horses. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 41 सर्गः। Thus ends Canto 49 in the Ayodhya Kand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम। अब 42वां सर्ग नंबर 42, Canto 42। राजा दशरथ का पृथ्वी पर गिरना, श्री राम के लिए विलाप करना, कई को अपने पास आने से मना करना और उसे त्याग देना, कौशल्या और सेवकों की सहायता से उनका कौशल्या के भवन में आना और वहाँ भी श्री राम के लिए दुख का ही अनुभव करना। द्विचत्वारिंशः सर्गः। Canto 42, Sri Ram having departed for the forest in the exceptionally swift-going chariot, Dashrath vainly seek to cover the intervening distance on foot. The very dust raised by the chariot having disappeared after a while, the emperor felt doubtly disconsolate and dropped to the ground. When Kaikeyi comes forward to support him, he scolded her and asked her not to touch his person. Kausalya, when lift him up and pressures him to return his proposal, attendants take him
to the latter's apartment, and seeing him plugged in grief, Kausalya seats herself beside him and begins to lament in various ways. वन की ओर जाते हुए श्री राम के रथ की धूल अब तक दिखाई देती थी। तब तक इक्ष्वाकु वंश के स्वामी राजा दशरथ ने उधर से अपनी आंखें नहीं हटाई। So long, however, as a cloud of the dust that followed Sri Ram, even as he was going out to the forest, could be seen, Dashrath, the foremost of the Ikshvakus, did not turn his eyes away from them. वे महाराज अपने अत्यंत धार्मिक प्रिय पुत्र को जब तक देखते रहें, तब तक पुत्र को देखने के लिए उनका शरीर मानो पृथ्वी पर बढ़ रहा था। वे ऊंचे उठकर उनकी ओर निहार रहे थे। So long as the king saw his beloved and most virtuous son in the form of the dust raised by his chariot, his body stood on the ground, growing in size as it were to be able to catch a glimpse of his gradually receding son. जब राजा को श्री राम के रथ की धूल भी नहीं दिखाई देने लगी, तब वे अत्यंत आर्त और विषादग्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। The moment, however, the king ceased to behold even the dust of the chariot of the said Sri Ram, he dropped to the ground, afflicted and dejected. उस समय उन्हें सहारा देने के लिए उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी दाहिनी बाह के पास आई और सुंदरी कैकेयी उनके वाम भाग में जा पहुंची। His senior-most wife Kausalya approached his right arm in order to lift him up by that arm, while the notorious Kaikeyi of charming limbs went up to his other left side. कैकेयी को देखते ही नय, विनय और धर्म से संपन्न राजा दशरथ की समस्त इंद्रियां व्यथित हो उठी और वे बोल उठे, पाप पूर्ण विचार रखने वाली कैकेयी, तू मेरे अंगों का स्पर्श न करे। मैं तुझे देखना नहीं चाहता हूँ। तू न तो मेरी भार्या है और न बांधवी है। Distressed in mind to behold Kaikeyi, the king, who was richly endowed with prudence as well as with pity and culture, spoke to her as follows: O Kaikeyi, O of sinful resolve, pray do not touch my limbs. Really, I do not wish to see you. You are neither my wedded wife nor my relation. जो तेरा आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ और वे मेरे परिजन नहीं हैं। तूने केवल धन में आसक्त होकर धर्म का त्याग किया है, इसलिए मैं तेरा परित्याग करता हूँ। Nay, I am no longer the master of those who depend for their subsistence on you, nor are they my servants anymore. I disown you who are solely devoted to your selfish ends and have forsaken virtue. मैंने जो तेरा पानी ग्रहण किया था, यानी कि और तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की है, तेरे साथ का वह सारा संबंध इस लोक और परलोक के लिए भी त्याग देता हूँ। I hereby disclaim all the benefits that will accrue to me hereafter in this world and the next from the fact that I clasped your hand in marriage and took you round the fire with me.
मैंने जो तेरा पाणी ग्रहण किया, तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विघ्न बाधा से रहित राज्य को पाकर प्रसन्न हो, अगर भरत भी खुश हो जाए, तो वह मेरे लिए श्राद्ध में जो कुछ पिंड या जल आदि दान करे वह मुझे प्राप्त न हो। अगर भरत खुश हो जाता है तो वो अगर मुझे पिंड दान देगा तो वो मुझे प्राप्त न हो। If Bharat gets delighted to receive this sovereignty free from hindrance, let not that which he offered to me after my death by way of obsequial oblations intended for his departed ancestors reach me in the other world. तदंतर शोक से कातर हुई कौशल्या देवी इस समय धरती पर लौटने के कारण धूल से व्याप्त हुई महाराज को उठाकर उनके साथ राजभवन की ओर लौटी। फॉर विथ लिफ्टिंग अप द किंग हु वॉज solid with dust due to his having toppled down Queen Kausalya, who had been emaciated through grief, then returned to the palace with the king. जैसे कोई जानबूझकर स्वेच्छापूर्वक ब्राह्मण की हत्या कर डाले अथवा हाथ से प्रज्वलित अग्नि का स्पर्श कर ले और ऐसा करके संतप्त होता रहे, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा दशरथ अपने ही दिए हुए वरदान के कारण वन में गए हुए श्री राम का चिंतन करके अनुतप्त हो रहे थे। थिंकिंग डीपली ऑफ हिज सन श्री राम, अ सीजन ऑफ रघु, दशरथ, अ pious mind, give way to repentance for having sent him into the exile under pressure from Kakai, even as one is stunning with remorse on having voluntarily killed a brahmana or on touching a blazing fire with one's own hand. राजा दशरथ बारंबार पीछे लौटकर रथ के मार्गों पर देखने का कष्ट उठाते थे। उस समय उनका रूप राहुग्रस्त सूर्य की भांति अधिक शोभा नहीं पाता था। The appearance of the king, who turning back again and again exerted himself to gaze on the path which the chariot of Sri Ram had taken, did not look charming any more than the orb of the sun in eclipse. वे अपने प्रिय पुत्र का बारंबार स्मरण करके दुख से आतुर हो विलाप करने लगे। वे बेटे को नगर की सीमा पर पहुंचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे। Thinking all the time of his beloved son Sri Ram, he lamented, stricken with agony as he was, coming to know of his son having reached the outskirts of the city. He then spoke as follows. हाय, मेरे पुत्र को वन की ओर ले जाते हुए श्रेष्ठ वाहनों के पद चिन्ह तो मार्ग में दिखाई देते हैं, परंतु उन महात्मा श्री राम का दर्शन नहीं हो रहा है। The marks of the hoofs of the excellent horses drawing the chariot of my celebrated son are no doubt seen on the road, but that high-souled prince is no longer seen. जो मेरे श्रेष्ठ पुत्र श्री राम चंदन से चर्चित हो तकियों का सहारा लेकर उत्तम सैयाओं पर सुख से सोते थे और उत्तम अलंकारों से विभूषित सुंदरी स्त्रियां उन्हें व्यंजन डुलाती थी, वे निश्चय आज कहीं वृक्ष की जड़ का आश्रय ले अथवा किसी काठ या पत्थर को सिर के नीचे रखकर भूमि पर ही शयन करेंगे। That dwell among my son, who having been simmered all over
with sandal paste used to repose comfortably on cushion and pillows while being fanned by women possessed of great comeliness and adorned with costly jewels, will surely lie down today at some unknown place at the foot of a tree, resting his head on a block of wood or stone. फिर अंगों में धूल लपेटे दिन की भांति लंबी सांस खींचते हुए वे उन शयन भूमि से उसी प्रकार उठेंगे जैसे किसी झरने के पास से गजराज उठता है. Nay, at the close of night, he will rise from the bare ground in a wretched condition, enveloped in dust and exhaling audibly like a leader of elephants rising from beside a spring. निश्चय ही वन में रहने वाले मनुष्य लोकनाथ महाबाहु श्री राम को वहाँ से अनाथ की भांति उठकर जाते हुए देखेंगे. Undoubtedly, people living in the forest will behold Ram, a protector of the world, who is possessed of long arms, rising from sleep in the forest and going forth like one forlorn. जो सदा सुख भोगने के ही योग्य हैं, वह जनक की प्यारी पुत्री सीता आज अवश्य ही कांटों पर पैर पड़ने से व्यथा का अनुभव करती हुई वन को जाएगी. That beloved daughter of Janak, who is ever worthy of all kind of emanates, will surely walk today to the forest barefooted and therefore injured by the treading on thorns. वह वन के कष्टों से अनभिज्ञ है. वहाँ व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का गंभीर तथा रोमांचकारी गर्जन तर्जन सुनकर निश्चय ही भयभीत हो जाएगी. Unacquainted as she is with the woods, she will doubtless be struck with fear to hear the deep and thrilling roar of beasts of prey. अरे कैकेयी, तू अपनी कामना सफल कर ले. और विधवा होकर राज्य भोग में पुरुष श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता. Having your wishes fulfilled, O Kaikeyi, enjoy the kingdom as a widow. I am unable to live without that tiger among men. इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ ने मरघट से नहा कर आए हुए पुरुष की भांति मनुष्यों की भारी भीड़ से गिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवन में प्रवेश किया. Laminating as aforesaid and surrounded on all sides by the multitude of men, the king entered his excellent abode, which was full of sorrow, like one who has bathed on the death of a relation. उन्होंने देखा अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का बाहरी चबूतरा और भीतरी भाग भी सूना हो रहा है, क्योंकि उन घरों के सब लोग श्री राम के पीछे चले गए थे. बाजार हाट बंद हैं. जो लोग नगर में हैं वे भी अत्यंत कालांत, दुर्बल और दुख से आतुर हो रहे हैं, तथा बड़ी बड़ी सड़कों पर भी अधिक आदमी जाते आते नहीं दिखाई देते हैं. सारे नगर की अवस्था देखकर श्री राम के लिए ही चिंता और विलाप करते हुए राजा उसी तरह महल के भीतर गए जैसे सूर्य मेघों की घाटा में छिप जाता है.
receiving the entire city of Ayodhya with its crossroads and portals deserted, and the shade in front of shops where the merchandise was spread close, its people dispersed in spirits, feeble and afflicted, and its highway not very crowded. The king entered his palace, wailing and thinking all the time of Sri Ram alone, even as the sun entered a cloud. श्री राम, लक्ष्मण और सीता से रहित यह राजभवन उस महान अक्षोभ्य जलाशय के समान जान पड़ता है जिसके भीतर नाग को गरुड़ उठा ले गए हो. Bereft of Sri Ram, Sita and Lakshman, the palace looked like a big pool, rendered imperturbable due to its snake having been carried away by Garuda. उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथ ने गदगद वाणी में द्वारपाल से यह मधुर अस्पष्ट दीनता युक्त और स्वाभाविक स्वर से रहित बात कही. The laminating emperor then spoke to the porters in flattering, soft, pitiful and indistinct words, which were also not clearly intelligible as follows. मुझे शीघ्र ही श्री राम माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं शांति नहीं मिल सकती है. Take me speedily to the apartment of the Kausalya, the mother of Ram, for nowhere else will my heart find solace. ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथ को द्वारपालों ने बड़ी विनय के साथ रानी कौशल्या के भवन में पहुंचाया और पलंग पर सुला दिया. The porters took the king, who was speaking as aforesaid, to the apartment of the Kausalya, and there he was gently laid by them on a couch. वहाँ कौशल्या के भवन में प्रवेश करके पलंग पर आरूढ़ हो जाने पर भी राजा दशरथ का मन चंचल एवं मलिन हो रहा था. The mind of the king, even though he had entered Kausalya's apartments and had been laid on a couch, continued to be restless. दोनों पुत्र और पुत्रवधू सीता से रहित वह भवन राजा को चंद्रहीन आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई देने लगा. The king found the palace, which was bereft of his two sons and destitute of his daughter-in-law, devoid of charm as the sky without the moon and the stars. उसे देखकर पराक्रमी महाराज ने एक बाह ऊपर उठाकर उच्च स्वर से विलाप करते हुए कहा, हा राम, तुम हम दोनों माता पिता को त्याग दे रहे हो. जो नरश्रेष्ठ 14 वर्षों की अवधि तक जीवित रहेंगे और अयोध्या में पुनः लौटे हुए श्री राम को हृदय से लगाकर देखेंगे, वही वास्तव में सुखी होंगे. Looking at the palace and lifting up his arm, the powerful emperor cried in a loud voice, O Ram, are you really deserting us both, your mother as well as myself? Alas, those dwell among men along with will survive the term of Ram's exile and are eventually able to see him come back, clasping him to their bosom, will be really happy. तदंतर
अपनी काल रात्रि के समान वह रात्रि आने पर राजा दशरथ ने आधी रात होने पर कौशल्या से इस प्रकार कहा, Now when the night arrived, the night which was as it were the night of resolution for him, King Dasrath spoke at midnight to Kausalya as follows, हे कौशल्य, मेरी दृष्टि श्री राम के साथ ही चली गई और वहाँ अब तक नहीं लौटी है, अतः मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श तो करो। Kaushalya, I am unable to see you. Please touch me with your hand. Well, having followed Ram, my sight has not yet returned. सैया पर पड़े हुए महाराज दशरथ को श्री राम का ही चिंतन करते और लंबी सांस खींचते देख देवी कौशल्या अत्यंत व्यथित हो उनके पास आ बैठी और बड़े कष्ट से विलाप करने लगी। Receiving the aforesaid monarch on the coach, who was thinking deeply all the time of Sri Ram alone and breathing and hard with difficulty, and sitting by his side the Queen Kausalya, who wore a distressed look about her, began to wail. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 42 सर्गः। Thus end Canto 42 in the Ayodhya Kand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम। 43वां सर्ग महारानी कौसल्या का विलाप। 43 सर्गः Canto 43 the lament of कौसल्या। सैया पर पड़े हुए राजा को पुत्र शोक से व्याकुल देख पुत्र के ही शोक से पीड़ित हुई कौसल्या ने उन महाराज से कहा, Receiving the king lying on the coach, stricken with grief, Kausalya, who was feeling distressed due to the grief on account of separation from her son, Sri Ram spoke to the said king as follows. नरश्रेष्ठ, श्री राम पर अपना विष उड़ेल कर टेढ़ी चाल से चलने वाली कैकई कैंचुली छोड़कर नूतन शरीर से प्रकट हुई सर्पिणी की भांति अब स्वच्छंद विचरेगी। Having discharged her poison on Ram, a season of Raghu, a tiger among men, indeed Kaikai of crooked ways will surely wander about freely like a female serpent that has cast off its स्लोच। जैसे घर में रहने वाला दुष्ट सर्प बारंबार भय देता रहता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र को वनवास देकर सफल मनोरथ हुई सुभगा कैकई सदा सावधान होकर मुझे त्रास देती रहेगी। Having exiled Ram and thereby achieving her deserted and Kaikai, whose stars are propitious and whose mind is at rest, now will further cause fear to me, undisturbed like a wrecked serpent dwelling in one's own house. यदि श्री राम इस नगर में भीख मांगते हुए भी घर में रहते अथवा मेरे पुत्र को कैकेयी का दास भी बना दिया गया होता तो वैसा वरदान मुझे भी अभिष्ट होता, क्योंकि इस दशा में मुझे भी श्री राम का दर्शन होता रहता। श्री राम के वनवास का वरदान तो कैकेयी ने मुझे दुख देने के लिए ही मांगा है। Even if Ram were allowed to remain at his home in Ayodhya living on alms, it would be preferable to me in comparison to his exile. Nay, it would be better even to consign
my son to her as a slave. कैकेयी ने अपनी इच्छा के अनुसार श्री राम को उनके स्थान से भ्रष्ट करके वैसा ही किया जैसे किसी अग्निहोत्री ने पर्वत के दिन देवताओं को अपने भाग से वंचित करके राक्षसों को वह भाग अर्पित कर दिया हो. Having wantonly thrown Ram out of his deposition, Kaikeyi has acted in the same way as an oblation intended for the gods may be consigned to auguries on a new or full moon by one whose would tend to scared fire. गजराज के समान मंद गति से चलने वाले वीर महाबाहु धनुर्धर श्री राम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वन में प्रवेश कर रहे होंगे. Accompanied by his wife and Lakshmana and walking like a king of elephants, bow in a hand, the mighty armed hero will have surely entered in the forest by now. महाराज, जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखे थे, उन श्री राम लक्ष्मण और सीता को आपने कैकेयी की बात में आकर वन में भेज दिया. अब उन बेचारों की वनवास के कष्ट भोगने के सिवा और क्या अवस्था होगी. In a forest with other fate than the hardship of forest like life can befall the youths who had never known suffering before and who have been consigned by you to a forest life follow the wishes of कैकेयी. रत्न तुल्य उत्तम वस्तुओं से वंचित वे तीनों तरुण सुख रूप फल भोगने के समय घर से निकाल दिए गए. अब वे बेचारे फल मूल का भोजन करके कैसे रह सकेंगे. Exiled at a time when they should have in the ordinary circumstances enjoyed the fruits emanates of life, how shall the poor youths who have been deprived of all precious things drag their existence living on fruit and roots. अब क्या फिर मेरे शोक को कष्ट न करने वाला वह शुभ समय आएगा जब मैं सीता और लक्ष्मण के साथ वन से लौटे हुए श्री राम को देखूंगी. Will that happy time marked with the end of my grief ever come when I shall be able to see Ram, a season of Raghu, accompanied by his wife and younger brother back in Ayodhya. कब वह शुभ अवसर प्राप्त होगा जबकि वीर श्री राम और लक्ष्मण वन से लौट आए. यह सुनते ही यशस्विनी अयोध्यापुरी के सब लोग हर्ष से उल्लासित हो उठेंगे और घर घर फहराए गए ऊंचे ऊंचे ध्वज समूह पुरी की शोभा बढ़ाने लगेंगे. When will Ayodhya regain her persistine glory, throb with joyous crowds and be adorned once more with row of towering banner the moment it hear of the two heroic princes Sri Ram and Lakshman being present. नर श्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण को पुनः वन से आया हुआ देख यह अयोध्यापुरी पूर्णिमा के उमड़ते हुए समुद्र की भांति कब हर्षोल्लास से परिपूर्ण होगी. When will the city wax jubilant again like an ocean on a full moon night to perceive the two princes who are really tiger among men come back from the forest. जैसे सांड गाय को आगे करके चलता है उसी प्रकार वीर महाबाहु श्री राम रथ पर सीता को आगे करके कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करेंगे.
When will the mighty armed hero Sri Ram enter again the city of Ayodhya, placing Sita at his head in the chariot, even as a bull would follow a cow? कब यहाँ के सहस्त्र मनुष्य पुरी में प्रवेश करते और राजमार्ग पर चलते हुए मेरे दोनों शत्रु दमन पुत्रों पर लावा खिल की वर्षा करेंगे? When will thousands of men covered with parched grains of paddy on the public road, my two sons Ram and Lakshman, the subduers of their enemy, entering the city? उन आयुध एवं खड़ग लिए शिखर युक्त पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले श्री राम और लक्ष्मण सुंदर कुंडलों से अलंकृत हो कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करते हुए मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट होंगे? When shall I be able to see the two princes adorned with splendid earrings and armed with excellent bows and swords, entering Ayodhya like a pair of mountains crowned with peaks? कब ब्राह्मणों की कन्याएं हर्षपूर्वक फूल और फल अर्पण करती हुई अयोध्यापुरी की परिक्रमा करेगी? When will the three darling merrily go round the city clockwise, receiving on the way follow from the hand of virgins and fruit from those of brahmanas? कब ज्ञान में बड़े चढ़े और अवस्था में देवताओं के समान तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम उत्तम वर्षा की भांति जन समुदाय का लालन पालन करते हुए यहाँ पधारेंगे? When will the pious Ram grow ripe in intellect and shining like a god in point of age, eternal youth return for fostering the world like a good timely shower? वीर, इसमें संदेह नहीं है कि पूर्व जन्म में मुझ नीच आचार विचार वाली नारी ने बछड़े को दूध पीने के लिए उद्यत होते हुए ही उनकी माताओं के स्तन काट दिए होंगे. Undoubtedly in some past life, I believe, O valiant king, the testes of cows were cut off by me, mean-minded as I was, while their claves stood waiting to suck them. पुरुष सिंह जैसे किसी सिंह ने छोटे से बछड़े वाली वत्सला गौ को बलपूर्वक बछड़े से हीन कर दिया हो, उसी प्रकार कैकेयी ने मुझे बलात् अपने बेटे से विलग कर दिया है. Found of my child like a cow, O tiger among men, I have for this very reason been forcibly deprived of my child by Kaikeyi, in the same way as a cow having a calf of tender age may be deprived of her calf by a lion. जो उत्तम गुणों से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण हैं, उन अपने पुत्र श्री राम के बिना में इकलौती बेटे वाली माँ जीवित नहीं रह सकती. Having only one son, I am surely unable to survive without that son, who is endowed with all virtue, is well versed in all the scriptures. अब प्यारे पुत्र श्री राम और महाबली लक्ष्मण को देखे बिना मुझे जीवित रहने की कुछ भी शक्ति नहीं है. There is no the least capacity in me to sustain my life here so long as I fail to pursue my beloved son Ram and the valorous Lakshman. जैसे ग्रीष्म ऋतु में उत्कृष्ट प्रभाव वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों द्वारा इस पृथ्वी को अधिक ताप देते हैं, उसी प्रकार यह पुत्र शोक जनित महान अहितकारक अग्नि आज मुझे जलाए दे जा रही है. This fire born to grief occasions by separation from my son, which is exceedingly harmful to me, sure enough, is torturing me today in the same way as the glorious sun possessed of greatest
splendors scorches this earth with its rays in summer. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। इतिहास से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 43 सर्ग संपूर्ण। Thus end Canto 43 in the Ayodhya Kand of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय महाराज।